Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास टॉपिक रहता है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका एक सब पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस का सब पार्ट है ना। बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसके अंदर इसको एज अ सब पार्ट दिखा रखा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही इंक्लूड कर रखा होता है। और बहुत सारी बुक्स होती है जिसके अंदर इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ अलग से टॉपिक हमें मेंशन कर रखा होता है। जो भी है, हमें मेन टारगेट हमारा है कि डिस्काउंट सीखना है। डिस्काउंट के किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हमें वो देखना है। उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कम से कम टाइम में हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस टाइप की चीजें हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमारे पास जो भी क्वेश्चंस है सारे के सारे एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस है। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस है, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस है। और इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं एसएससी के रिपीटेड हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस है। ये सारी की सारी हमारे क्वेश्चंस की क्वालिटी है, जो क्वेश्चंस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है। इसने बोला है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात भी 5% का लाभ अर्जित करता है। ये वाले होते हैं जादू वाले क्वेश्चंस, है ना। जादू वाले क्वेश्चंस का मतलब जिसमें डिस्काउंट भी दे रहा है और उसके बाद भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग जादू वाले क्वेश्चन। इसको कैसे सोल्व करना है, देखो। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी पर 10% की छूट दी है, तो कितने में बेचा होगा, 90% में, ठीक है। और उसके बाद भी 5% का लाभ अर्जित करता है। लाभ या फिर हानि, प्रॉफिट या फिर लॉस किस पर होता है, हमेशा सीपी पर। यानी कि एमपी का जो 90% है वो किसके बराबर है, सीपी के 105% के बराबर है। यहां तक का समझ आया। अब देखो क्या करना है, इसको काट लेंगे। 5 से जाएगा कितने पे, हमारे पास में 18 पे, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6 से 3 से जाएगा 6 पे, और 3 से जाएगा 7 पे। आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है ना। यानी कि एमपी के सामने क्या दे रखा है हमें 7, तो एमपी की वैल्यू कितनी है 7, और सीपी के सामने क्या दे रखा है 6, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 6। यहां तक का क्वेश्चन समझ आया। सीपी और एमपी हमने निकाल लिया, कुछ भी नहीं किया। जो भी क्वेश्चन ने बोला था जस्ट हमने उसको मैथ्स के फॉर्म में उतारा है। उसके बाद सॉल्व करके हमने 2 वैल्यूज निकाल ली। एक आई है हमारे पास में सीपी की और दूसरी आ गई हमारे पास में एमपी, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। इसके बाद देखो क्वेश्चन ने बोला है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है 300, हमारे अकॉर्डिंग सीपी कितना है 6, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 6, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 300, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 50। क्वेश्चन ने पूछा है अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 350, 350, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसने देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 5% और 4% की 3 क्रमागत छूट, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दे रखा है। ये सब छूट देने के बाद 98,996 रुपए में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि एमआरपी हमें निकालना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है हमें। 2 मेथड है देखो, एक तो हमारे पास आएगा मेथड से और दूसरा आएगा हमारे पास में सक्सेसिव मेथड। दूसरा है हमारे पास में इसको सॉल्व करने का सक्सेसिव मेथड, जिसको कि हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि 3 टर्म्स दे रखी है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं हमारा फर्स्ट मेथड। उससे देखो कैसे करेंगे, इसको बोल देते हैं एक्स वाला, ठीक है। अंकित मूल्य हमने मान लिया कितना है x है। उसके बाद उसने बोला है 10% की छूट दी है, छूट को छोड़ दो, यानी कि 100 में से छूट को घटा दो, 10 घटा दिया कितना बचेगा 90%, ठीक है। उसके बाद एक और छूट दी है 5% की, तो कितने में वस्तु बिकेगी 95% में। फिर दे रखी है 4% की छूट, तो वस्तु कितने में बिकेगी 96% में, 96% में, है ना। सब छूट देने के बाद कितने में बिकी है 98,496।
बस हो गया क्वेश्चन खत्म। यही तो बोल रखा है ना क्वेश्चन ने, क्या x का 90% का 95% का 96% किसके बराबर है? 98,496। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ नहीं करना, हमें अंकित मूल्य यानी कि x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से काट पीट के। काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। देखो 0 से 0, इसके अलावा 19 पे, 5 से जाएगा 2 पे, इसके अलावा 2 से, अच्छा इसको साइड में रखते हैं एक बार, है ना, 2 से इसको कर लेते हैं। 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, है ना। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 एकम 9, यहाँ से जाएगा 0, 9 नी में 81, 3, ये जाएगा 9 चौक 36, और कितना बचेगा यहाँ से? 9 चौक 36, है ना। 9 4 4 8 और 1 9 फिर से जाएगा, ये देखो 4 से कर लेते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, ये जाएगा 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 1 ये जाएगा 4 तिया 12, और ये जाएगा 4 से 6 पे, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग इसको करें 7 2 9 6 3 9, इसको कर लेते हैं 3 से 4 पे, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से देखें तो किस पे जाएगा? 4 से 2 पे 8, और 1 ये जाएगा हमारे पास में 4 दूनी 8, 4 8 32, है ना। 19 से काटे तो 19 से जाएगा 1 पे, और फिर कितना? 2 पे, है ना। बचेगा कितना x की वैल्यू? 12 की कितनी? 4 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1,20,000। उसका अंकित मूल्य कितना आएगा हमारे पास में? उस वस्तु का जो MRP है वो कितना है? 1,20,000, जो कि है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए पर। इसी सीरीज में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसने बोला है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करता है ना। छूट भी दे रहा है और लाभ भी मिल रहा है। जादू वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो, अंकित मूल्य पर यानी कि MRP पर 10% की छूट दी है, तो कितने में वस्तु बिकी है? 90% में, ठीक है। उसके बावजूद भी उसको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है? CP पर होता है। कितने का लाभ हुआ है? 16% का। तो कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से? 116, ठीक है। अब देखो कितना जाएगा, 5 से काट ले इसको, 5 से कितने पे? 18 पे। ओके ओके, 5 से नहीं जा रहा ना, इसको हम लोग 2 से कर लेते हैं। इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। 2 से कितने पे जाएगा? 45 पे, ये जाएगा 2 5 10, और 2 8 16, है ना। इसको हम लोग और कैंसिल नहीं करते, इसको ऐसे ही रखेंगे। MP है उस चीज का 48, और CP कितना है? 45। एक बार रीचेक करते हैं। देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। 10% की छूट के बाद 16% का लाभ अर्जित किया है। 2 से जाएगा 45, 2 5 10, 2 8 16, ठीक है। यदि वस्तु का लागत मूल्य इतना है, वस्तु का CP कितना है? 648। हमारे अकॉर्डिंग CP कितना है? 45, है ना। हमारे अकॉर्डिंग है 45, क्वेश्चन ने दे रखा है 648, हमारे अकॉर्डिंग है 45। तो इसका अंकित मूल्य कितना है? यहां से हमारे पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करनी है? इसका अंकित मूल्य यानी कि 58 यूनिट्स की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। इसको काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। देखो 6 4 10, 9 से चला जाएगा, 9 5 45, ये जाएगा 9 7 63, 9 दूनी 18, है ना। पॉइंट में आंसर आएगा। इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ से यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास बेसिकली क्या बच रखा है? 72 इंटू 58 बाय में कितना है? 5 है, ठीक है। हमारे पास ये बच रखा है। करना क्या है, ध्यान से देखो, नीचे ना 10 बनाएंगे, इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या करनी पड़ेगी? 2 से मल्टीप्लाई, नीचे तो बन जाएगा 10। 10 का मतलब 1 के बाद पॉइंट लगाना है। ऊपर देखो यूनिट डिजिट से करेंगे, 2 2 4 और 8 चौक 32 का 2, यानी कि जो भी आंसर होगा, जो भी बड़ा सारा आंसर होगा, उसके लास्ट में 0.2 होगा। ऑप्शंस चेक करो, 0.2 0.2 0.2, एक ही ऑप्शन लकीली ऐसा दे रखा है जिसके लास्ट में कितना है? 0.2 है। इसका मतलब 110% हमारा जो आंसर है वो कितना होगा? 835.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखो जब भी इस टाइप की कंडीशन आ जाए ना, तो क्या करना है? नीचे 5 है। अब देखो कितना टफ पड़ेगा, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको फिर 5 से डिवाइड कराओ, पॉइंट में आंसर आएगा। रह जाएंगे यूं तो हम लोग शाम तक पेपर करते रहेंगे, है ना। करना क्या है, इस 5 को 10 बना दो। 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 2 से, तो ऊपर भी 2 से करानी पड़ेगी, है ना। ऊपर यूनिट डिजिट से देखो, 2 दूनी 4 और 8 चौक 32, यानी कि 2, नीचे आएगा 10। 10 का मतलब 1 के बाद पॉइंट लगाना है, और लास्ट में कितना है? 2, मतलब 2 के
बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि जो भी आंसर है उसमें लास्ट में 0.2 होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके लास्ट में 0.2 था। राइट आंसर रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 20% और x% की दो क्रमिक छूटों के बाद 680 रुपए में बेच दिया जाता है। अंकित मूल्य 1000 रुपए है, तो x का मान क्या है? डायरेक्टली निकालेंगे। देखो 1000 रुपए MRP है, ठीक है, उस पे पहली छूट मिली है 20% की, तो कितने में वस्तु बिकी होगी? 80 में। दूसरी छूट हमें नहीं पता, x% की है, इसको लिखेंगे 100 माइनस x की, ठीक है, और वस्तु कितने में बिकी है? 680 में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्यों किया? 100 माइनस x क्यों किया? 80 कैसे आया हमारे पास में? 100 माइनस में जो भी छूट है वो, तो वही चीज हमने यहाँ पर करी। 100 माइनस छूट कितने की है? x की है, तो 100 माइनस x हो गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बस काटा पीटी करनी है। देखो 2 और 2 4, 3 और 1 4, कैंसिल। 8 से जाएगा 8 8 64, 8 5 40। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 15%। x की वैल्यू कितनी है? 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए किसका क्वेश्चन है ये? एसएससी सीपीओ के थ्रू जो एसआई की पोस्ट मिलती है, सीजीएल के पैरेलल लेके चलते हैं सीपीओ को, है ना, उसका। और वो भी किसका है? 2019 का। कोई ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है कि हम 2004-5 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं कि हाँ इतने इजी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे आप लोगों को ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे के सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसने बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक दुकानदार इसे दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद इतने रुपए में खरीदता है। पहली छूट 25% की है, तो दूसरी छूट याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है, जो भी किया है ना सेम वैसा है, बस डिजिट्स चेंज कर रखी है। इसने बोला है 800 रुपए अंकित मूल्य है, पहली छूट 25 की है, तो वो वस्तु कितने में बिकी होगी? 75% में। 25% की छूट है, छूट को 100 में से छोड़ दो, घटा दो, 25 गया 100 में से कितना बचेगा? 75%, ठीक है। दूसरी छूट हमें नहीं पता, हमने मान ली 100 माइनस x% की है, और एट लास्ट वस्तु बिकी कितने में है? 540 रुपए में वस्तु बिकी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें बस काटापीटी करनी है। कैसे? 25 से 3 पे, 25 से जाएगा 4 पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से जाएगा कितने पे? 2 पे, 3 दूनी 6, और यहां से जाएगा हमारे पास में 6 निम 54 और 0। 100 माइनस x की वैल्यू है 90, यानी कि हम लोग x की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं? 10%, है ना। दूसरी जो छूट है वो कितने की है? 10% की है, यानी कि हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चंस हैं, ये भी हमारे पास में सीपीओ का क्वेश्चन है 2019। देखो ये शिफ्ट फर्स्ट का है, और अच्छा ये भी शिफ्ट फर्स्ट का था। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है 8 कमीजों का अंकित मूल्य इतने रुपए है, जिस पर 15% की छूट दी जाती है, तो 5100 रुपए में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो 8 कमीज का कितना दे रखा है? 9600। 8 एकम 8 दूनी 16, 0 यानी कि एक कमीज का जो MRP है, एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है, MP है, वो कितना है? 1200 है, ठीक है। उसने 15% की छूट दी है, 1200 पर 15% की छूट दी है, छूट 15 की मिली है, इसका मतलब वस्तु कितने में बिकी है? 85% में। बिल्कुल सही बात है, 0 से 0 कैंसिल, 12 5 60, 0 12 8 96, और ये कितना आएगा? 102, है ना। 96 और कितना? 102, यानी कि जो वस्तु है उसका जो सेलिंग प्राइस है, एसपी है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में? 1020। ये क्या है? एसपी है। क्वेश्चन ने पूछा है 5100 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं? 5100 में कितनी खरीदी जा सकती हैं जब एक शर्ट का रेट क्या है? 1020। कितने पर जाएगा ये हमारे पास में? 5 पे, यानी कि हम लोग कितनी शर्ट खरीद सकते हैं इतने रुपए में? टोटल 5 शर्ट खरीद सकते हैं। हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
इसने बोला है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट लेने के बाद खरीदा। उस व्यक्ति ने इसे 30% लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ना। देखो, अंकित मूल्य पर 30% के बाद खरीदा। अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 था और सीपी मान लेते हैं उसने 30% की छूट लेकर खरीदा है। मतलब वस्तु कितने में खरीदी गई है? 70 रुपए में। ठीक है, और इस व्यक्ति ने 30% के लाभ पर बेच दिया। 70 का 30% लाभ यानी कि 113% कितना आएगा हमारे पास में? 91 रुपए। यहां तक का समझ आया? उसने बोला है एक व्यक्ति है, उसने कोई वस्तु खरीदी है, उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट के साथ। अंकित मूल्य 100 है, 30 की छूट के साथ कितने में? 70 में बिकेगा। और फिर उसने बोला है कि उस 70 वाली चीज को उसने 30% के लाभ पर बेच दिया। तो 70 का 30% लाभ यानी कि 113% कितना हो? 130%, सॉरी 130% कितना होगा? 91। ठीक है, हमारे पास सीपी हो गया, एसपी हो गया, एमपी हो गया, तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास में आ गई। उसने बोला है इतने रुपए में बेच दिया, है ना। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? यहां से देखो, हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेचा है? 91 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेचा है? 42770। नीचे कितनी आएंगी? 2 जीरो, है ना। 91 यूनिट की वैल्यू ये है हमारे पास में। इसको मैं डिवाइड करा देती हूँ 91। और एमपी की वैल्यू निकालनी है ना, अंकित मूल्य यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले तो इसी को कैंसिल करेंगे 100 से, ठीक बात। इसके बाद देखो 13 से जाएगा कितने पे? 7 पे, या फिर इसको 7 से ही कर लेते हैं, एक बार 13 से कर लेते हैं। 13 से जाएगा 7 पे, 13 तिया 39 कितना? 3, 13 दूनी 26 कितना? 117, 9 पे और 0। 7 से देखो 7 चौक 28 और 7 7 49 और 0, है ना। यानी कि उसका जो एमआरपी है, अंकित मूल्य है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 470, 470, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। सबसे मेन ना यही 3 चीजें होती हैं, सीपी, एमपी, एसपी। अगर तीनों चीजें हमारे पास है उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर। सीपी है, एसपी है और एमपी है, इसके बाद तो कितनी भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 8 से 9 चीजें होती हैं जो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, हम लोग सबका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% x% की 2 क्रमागत छूटों के बाद उसे इतने रुपए में बेचा गया। x का मान क्या है? इजी सा क्वेश्चन है। देखो, अंकित मूल्य है 250, ठीक है। पहली छूट है 20 की, यानी कि वस्तु बिकी है 80% में, ठीक है। जो दूसरी छूट है वो हमें पता नहीं कितने की है। और एट लास्ट वस्तु 185.6 है ना। ओके, एट लास्ट वस्तु कितने में बिकी है? इतने रुपए। यहां से काटा पीटी करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 है ना, 2 से ये कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा कितने पे? 4 पे, है ना। यहां से देखो कितने पे जाएगा हमारे पास में? 4 चौक 16, 2 ये जाएगा 4 से 6 पे 24 और 1 4 चौक 16, है ना। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना बचेगा? यहां से देखो 5 निम 45 और 1 5 दूनी 10 और कितना? 4 5 8 40। x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 7.2। x की वैल्यू कितनी बनेगी ऐसे हमारे पास में? 7.2%। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। उसने बोला था अंकित मूल्य पर 20% की छूट। छूट को छोड़ दो, 100 में से छूट को घटा दो, बचा कितना है? 80%, ठीक है। फिर उसमें क्या बोला है उसने? 100 में से एक और छूट है, हमें नहीं पता, ठीक है। और एट लास्ट वस्तु बिकी कितने में है? 1856/10 में। यहां से काट पीट के सॉल्व करके हमें जस्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 180 रुपए में बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? 20% की छूट के बाद 180 में बेचा है। 20% की छूट का मतलब 80% में वस्तु बिकी है ना। 20% की छूट का मतलब वस्तु 80% में बिकी है और वैसे कितने में बिकी है हमारे अकॉर्डिंग? 180 रुपए में, ठीक है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? 180 बटे 80 और इंटू में 100। 0 से 0
4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25, 2 से जाएगा कितने पे 9 पे, 25 में कितना होता है 225, है ना 225। ये क्या आया है हमारे पास में एमआरपी अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी है 225 है। उसके बाद देखो क्या बोला है, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है 120 की है। तो हमें लागत मूल्य यानी कि 100% यानी कि सीपी की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। 0 ये जाएगा हमारे पास में 2 से काट ले 6 पे, और ये जाएगा कितने पे 5 पे। पॉइंट में आंसर आएगा पापा 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, है ना, बटे में 6। इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 एकम 6 5। यहां से जाएगा हमारे पास में 6 से कितना 52, 6 8 48 और 4, है ना, यहां से कितना बनेगा 6 7 42, 187 पॉइंट कुछ आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 187.5। एक ही ऑप्शन दे रखा है, जब भी हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन हो ना तो ऐसे पॉइंट के बाद मत निकाला करो, मत झंझट में पड़ा करो, सिर्फ पॉइंट तक का ही निकालो। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पॉइंट तक का ही निकालते हैं, ऑप्शन मैच हो जाता है, टिक करो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारा ऑप्शन मैच होता है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देती हूँ, देखो क्या करना है। रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 180 में बेचा है। 20% की छूट दे दी 80, ठीक है। रुपए कितने हैं 180, ठीक है। काट पीट के यहां से हमारे पास आएगा, इसको मैं लिख देती हूँ 225। ये क्या आया है 225 मेरे पास में एमआरपी आया है, लेकिन उसने बोला है जो एमआरपी है ना वो लागत मूल्य पर सीपी पर 20% प्रॉफिट के बराबर है। तो यानी कि जो 225 की वैल्यू है वो 120 के बराबर है, और निकालना क्या है सीपी, है ना। इसको यहां लिख देते हैं, जैसे 120 की वैल्यू कितनी है 225, तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं 225 बाय 120, और निकालनी किसकी है 100 की। तो इतना सब बच्चों वाला प्रोसेस नहीं करना है, इस चीज को हमें डायरेक्ट करना है। यहां से काटना पीटना स्टार्ट करेंगे एंड देन आंसर कितना आएगा हमारे पास में 187.5, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसने बोला है एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित किया गया। लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, देखो सीपी और ये है एमपी, है ना। इससे 100% अधिक मूल्य अंकित किया गया है, कोई बात नहीं, करा दिया हमने भी अंकित, ठीक है। यहां तक का क्वेश्चन हो गया। अंकित मूल्य पर 5% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे x% लाभ पर बेचा जाता है। x का मान क्या है, देखो जो एमपी है उस पर पहली छूट मिली है 5% की, यानी कि 95% में बिकी होगी वस्तु। दूसरी छूट मिली है कितने की 20% की, मतलब वस्तु कितने में बिकी होगी, यहां से हमारे पास में 80%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से जाएगा कितने पे 5 पे, और ये 5 से जाएगा कितने पे 19 पे, ठीक है। 19 गुना 8, यहां से कितना आएगा हमारे पास में एसपी की वैल्यू, है ना। यहां से क्या आएगी हमारे पास में एसपी की वैल्यू। इसके बाद देखो कितना बनेगा हमारे पास में, कितना 19 और 8 है ना, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 152, है ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या है x का मान कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। 100 रुपए में कोई चीज खरीद के लाता है, उसको 152 रुपए में बेचा गया है, इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है 52%। 52% का मतलब ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो 100 रुपए की चीज है, बेची कितने में है 152 में, तो हमसे बस यही पूछा गया है कि x% के लाभ पर बेचा जाता है तो उस x% की वैल्यू कितनी है। तो लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें जस्ट बताना था, कितना आएगा हमारे पास में 52%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या पूछा है। इसने बोला है यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। देखो एमआरपी पर क्या दे रखा है 10% की छूट, तो सीपी पर क्या होगा लाभ कितने का 25% का, यानी कि 125 के बराबर है, ठीक है। इसको काटेंगे कितने पे 18 पे, और ये जाएगा हमारे पास में 5 दूनी 10 25 पे, ठीक है। इसका मतलब जो एमपी है वो कितना है 25 है, और जो सीपी है वो कितना है 18
है। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या बोला है, यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है ना। क्या बोल रखा है, यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। देखो अंकित मूल्य कितना है 25, इस पर 25% की छूट देता है। कितना आएगा, यहां से हमारे पास में 25 से जाएगा कितने पे, 4 पे। इसको कर सकते हैं हम लोग 4 एकम 4, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 4 एकम 4 और कितना 3, 4 आठे 32, 3 और 0 4 7 28 और 2 18.5। ये क्या है उसका एसपी है ना। ये क्या है उसका एसपी है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ या फिर हानि का प्रतिशत कितना होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो कितना परसेंट है, अगर लॉस होता है तो कितना परसेंट है। टोटल निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखो, 18 रुपए में कोई चीज है, उसको कितने में बेच दिया, 18.75। कितने का प्रॉफिट हुआ है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। देखो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 18 रुपए की चीज को 18.75 में बेचेंगे तो इसको लाइन मार लेते हैं, 0.75 का उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने पर हुआ है, सीपी पर, यानी कि 18, और पॉइंट हटेगा नीचे 2 0 और मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। इसको लिख सकते हैं 3/4, 4 से जाएगा कितने पे 25 पर, 3 से जाएगा 6 पर, 25/6। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है 25/6। 25/6 को कितना लिख सकते हैं, 6 चौक 24 और एक 25/6, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, है ना। 2 ऑप्शंस तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो गए थे लॉस वाले, और देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, 2 ऑप्शंस तो लॉस वाले नेग्लेक्ट हो चुके हैं, बच गया ए और सी, है ना। अब देखो एक फ्रैक्शन में वैल्यू है, एक कंप्लीट वैल्यू है, और हम डिजिट्स को देख के पता लगा सकते हैं कि आंसर जो आएगा 101% फ्रैक्शन में आएगा। इसका मतलब पूरी की पूरी जो वैल्यू दे रखी है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ए ऑप्शन तो वैसे ही डिटेक्ट हो गया। बचेगा क्या हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे आज की वीडियो में, आज की हमारी क्लास में। आज हमने कंप्लीट किया है जो डिस्काउंट टॉपिक थे, उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस थे, उनको हमने कंप्लीट किया है, उनको हमने आज कवर किया है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, जितनी भी टर्म्स, जितनी भी चीजें बताई जाती हैं आप लोगों को प्रॉपरली समझ आती होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।